Hello dear friends, in this session we are going to learn some important words जो कि हमारे न्यूज़पेपर वर्ड से रिलेटेड होंगे. These are completely related to the newspapers. These words I have taken out from the Hindu newspaper. So it is going to help us both in our English and in the examination. These are helpful from the examination point of view also. So let's begin with the words. In one part we are going to discuss 7 or 8 words probably with synonyms and antonyms together, of which will be around 20 to 25 words, and I think 20 to 25 words are sufficient for you to learn in one lesson. ठीक है, so let's begin. The first word we have here is deadlock. The first word we have here is deadlock. ये जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डेडलॉक. डेडलॉक का मतलब होता है कि कहीं पे रुकावट आ जाना है, कहीं पे बाधा आ जाना. अगर आप आगे इफ़ यू वांट टू गो अहेड, अगर आप आगे जाना चाहते हैं और कहीं पे रुकावट आ जाती है तो इट मीन्स दैट यू गेट अ डेडलॉक. देयर इज अ डेडलॉक. आप उससे आगे नहीं जा सकते, अब वहाँ पे आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं. दैट इज कॉल्ड डेडलॉक. इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं. अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड और नो एडवांसमेंट इज पॉसिबल. मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस नहीं की जा सकती है और कोई भी एडवांसमेंट मतलब आगे बढ़ना है, एक तरह से एडवांस्ड होना, कोई भी एडवांसमेंट पॉसिबल नहीं है. दैट इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ डेडलॉक. इसकी सिनोनिम्स की बात करें अगर तो सम ऑफ द रिलेटेड वर्ड्स आर स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट मीन्स भी होता है गतिरोधित, बाधित. ठीक है, स्टैग्नेंट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज नॉट मूविंग फर्दर और नॉट गोइंग टू मूव फर्दर अगेन. स्टीड फास्ट मीन्स भी होता है फ्रेंड्स एक तरह से रुका हुआ होना. ठीक है. स्टेलमेट इज अ कंडीशन इन विच यू कांट मूव योर पीसेस अहेड. चेस एक गेम होता है जिसमें कि ये वर्ड ये बहुत यूज़ होता है. चेकमेट और स्टेलमेट. चेकमेट होता है जब आप अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से हरा देते हैं, और स्टेलमेट होता है कि जब आपका ओपोनेंट आगे कोई चाल चल ही नहीं सकता, उसके सारे रास्ते ब्लॉक्ड हो जाते हैं. वो हारा नहीं है अब तक आपसे, बट ही कैन नॉट मूव फर्दर, ही कैन नॉट मूव हिज पीसेस फर्दर. इम्पास मतलब भी होता है गतिरोधी. ठीक है, जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है. विच हिंडर्स अस टू मूव फॉरवर्ड. ओके, इम्पास मीन्स भी होता है गतिरोधित होना या बाधित होना. सो ये 4 वर्ड्स जो है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टैग्नेंट, स्टीड फास्ट, स्टेलमेट एंड इम्पास. दीज आर रिलेटेड टू द वर्ड डेडलॉक. सो आप इन सारे वर्ड्स की इंडिविजुअली भी मीनिंग याद रखेंगे. दैट वुड बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू. अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड दैट अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ बाधित है, तो उसका उल्टा क्या होगा? स्टार्टेड. इट हैज़ स्टार्टेड, और इट इज़ इन प्रोग्रेस, इट कैन प्रोग्रेस. सो इसके एंटोनिम्स होंगे स्टार्ट और प्रोग्रेस. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्वेड. इन्वेड मीन्स होता है किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना है, आक्रमण करके उस पर घुसपैठ करना. ठीक है, इन्वेडेड. जैसे ब्रिटिश इन्वेडेड इंडिया इन अर्लियर 1990s. तो अर्लियर 1900s. तो ब्रिटिश ने क्या किया? इंडिया को इन्वेड किया, मतलब इंडिया में घुसपैठ किया. या अब इसके डेफिनेशन से हम समझते हैं. टू एंटर फॉर कंक्वेस्ट और इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल. एंटर करना, टू एंटर करना फॉर कंक्वेस्ट, किस चीज़ के लिए? कंक्वेस्ट के लिए. कंक्वेस्ट मीन्स होता है मुकाबला करना. ठीक है, मुकाबला करने के लिए एंटर करना, और इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल, या इन किस चीज़ के लिए एंटर करना? कंट्रोल करने के लिए, टेक कंट्रोल. ठीक है, टू एंटर फॉर कंक्वेस्ट और इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल. कंक्वेस्ट मुकाबला करने के लिए घुसना, या कंट्रोल करने के लिए घुसना, उस पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इन्वेड करना. जब पाकिस्तान इन्वेडेड इंडिया सो मेनी टाइम्स. पाकिस्तान बहुत बार इन्फिल्ट्रेशन किया, बहुत बार घुसपैठ किया, बट कभी सक्सेसफुल नहीं हो सका. ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड आर इंक्रोच अपॉन. इंक्रोच मीन्स भी होता है घुसपैठ करना, या इंक्रोच मीन्स भी होता है किसी तरह की घुसपैठी एक्टिविटीज़ करना, इन्वेडिंग एक्टिविटीज़ करना. ठीक है, इंट्रूड ऑन. फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे इंक्रोच अपने साथ प्रीपोजिशन अपॉन लेता है. ठीक है, इंट्रूड अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है. ऑब्ट्रूड भी अपने साथ प्रीपोजिशन अपॉन लेता है. इंट्रूड ऑन का मतलब होता है छुपकर वो घुसपैठ करना, या अपने आप को छुपाकर अपनी सारी घुसपैठी एक्टिविटीज़ को अंजाम देना. ठीक है, पेनिट्रेट मतलब होता है छेद करना या भेदना. किसी चीज़ में पेनिट्रेट करना मतलब अगर कोई चीज़ वल्नरेबल है, कोई चीज़ इजीली फ्रेजाइल है, टूटने वाली है, तो अगर आप उसमें पेनिट्रेट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर ब्रेकिंग दैट और यू आर मेकिंग अ होल इन दैट थिंग. ठीक है, वो इजीली पेनिट्रेबल है. सो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, जो हमारे बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रही हैं, वो पेनिट्रेबल होंगी, वो कमज़ोर होंगी, तो कोई भी बाहर से आसानी से हमें पेनिट्रेट कर सकता है. इट मीन्स कि वो हमारे अंदर घुस सकता है, ईजिली हमारे कंट्री में घुस सकता है.
ऑब्ट्रूड अपॉन मीन्स भी होता है घुसपैठ करना, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ इन्वेड। नाउ द एंटोनिम्स आर, अगर किसी चीज़ में घुसपैठ हो रही है, किसी चीज़ में कहीं पे इंट्रूडिंग हो रही है, तो हम उसके एंटोनिम क्या कहेंगे, हम गार्ड करेंगे, उसे डिफेंड करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट इट, वी विल शील्ड इट। ऑल दीज वर्ड्स आर इजीली अंडरस्टूडेबल, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज एनेक्स। एनेक्स मीन्स टू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेंड्स, एनेक्स। एनेक्स मीन्स टू कंबाइन, एक साथ जोड़ना, इसे हम एनेक्स कहते हैं, ठीक है। टू ज्वाइन टुगेदर, एनेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, टू ज्वाइन टुगेदर, टू ऐड। अब ऐड किस चीज को करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम एनेक्स नहीं कहेंगे। ऐड हम करेंगे जब किसी एरिया और रीजन को, किसी टेरिटरी में, किसी कंट्री या स्टेट के टेरिटरी में किसी अलग से एरिया और रीजन को जब हम ऐड करते हैं, देन वी एनेक्स दैट एरिया, ठीक है, उसे हम एनेक्स कहेंगे। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सटेंशन, अगर आपकी एरिया इतनी दूर है, अगर आपकी एरिया 30 किलोमीटर्स तक है और आप फर्दर 5 किलोमीटर्स की एरिया को अपने अंदर एनेक्स करते हैं, तो आप अपने एरिया क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, यू आर एक्सटेंडिंग योर एरिया। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड कैन बी एक्सटेंशन। एडेंडम, एडेंडम मीन्स भी होता है टू ऐड, टू इनलार्ज। एडजंक्ट, एडजंक्ट ऑल्सो मीन्स टू ऐड समथिंग इनटू समथिंग, ठीक है। एडजंक्ट मीन्स भी होता है किसी चीज में किसी को जोड़ना। अटैचमेंट इज इजी वर्ड, यू ऑल माइट बी अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड इजीली। अटैचमेंट, अटैचमेंट मीन्स लगाव या जोड़ना, ठीक है। इसे हम एक तरह से सिनोनिम के रूप में रिलेट कर सकते हैं इसको। नाउ वी टॉक अबाउट एंटोनिम। एंटोनिम हो सकते हैं डेटर, डेटर मीन्स अलग करना, हटाना। सेपरेट, सेपरेट मीन्स भी होता है हटाना। और फर्दर देयर आर मेनी एंटोनिम्स पॉसिबल। आप अगर आप वर्ड का मतलब समझ गए तो आप उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इजीली गेस कर सकते हैं। इफ यू नो, इफ यू हैव अ गुड वोकैबुलरी पावर, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ अराउंड 2000 और 2200 मोस्ट कॉमन वर्ड्स विच आर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप उससे इजीली किसी भी वर्ड की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स गेस कर सकते हैं। तो इसकी एंटोनिम्स क्या होगी, डेटर और सेपरेट। और सिनोनिम्स एक्सटेंशन, एडेंडम, एडजंक्ट, अटैचमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स होता है फ्रेंड्स किसी चीज में टू गेट बैक, ठीक है। रेस्टिट्यूट मीन्स होता है टू गेट बैक, रेस्टिट्यूशन उसी से आया। रेस्टिट्यूशन मीन्स वापसी या लौटना। मीन्स अगर हम किसी चीज को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, किसी चीज को तोड़ देते हैं, तो उसके लिए हमें हर्जाना देना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो रेस्टिट्यूशन। वो भी एक तरह का हर्जाना हुआ कि चलो मुझे वो पैसे लौटाओ, जो मेरा सामान टूटा है उसके पैसे मेरे को लौटाओ, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। उसे हम एक तरह से रेस्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। कंपनसेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर टू रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन मतलब होता है गेटिंग समथिंग बैक अगेन, किसी चीज को वापस से पाना, उसे हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। किसी स्टेट में वापस से लौटना। तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो सकती है, रिस्टोरेशन। आप क्या करते हैं, अपने फोन को जब आप फॉर्मेट करते हैं, बैकअप लेते हैं, तो फिर बैकअप के बाद उसे क्या करते हैं, रिस्टोर करके। रिस्टोर मीन्स जैसा आपका फोन पहले था, जो सारी डेटा फाइल्स आपके फोन में पहले थी, आप उसे वापस से वही सारे डेटा फाइल्स को रिस्टोर करते हैं, मतलब वापस लाते हैं, वापस लौटाते हैं अपने फोन को उसी कंडीशन में। सो दिस इज रिस्टोरेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। एंड व्हाट यू डू, यू रिस्टोर, ठीक है। रिड्रेस, रिड्रेस मतलब भी होता है पुरानी तरकीब पे जाना, पुराने तरीकों को फिर से अपनाना। सो गेटिंग बैक अगेन, दैट इज इक्वली सिमिलर। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मीन्स फ्रेंड्स होता है हर्जाना। आई हैव रिटन हियर इन हिंदी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश देन प्लीज डू कमेंट्स। इंडेमनिटी मीन्स होता है हर्जाना। इंडेमनिटी मतलब अ काइंड ऑफ कंपनसेशन। इफ यू हैव डिवास्टेटेड एनीथिंग और इफ यू हैव ब्रोकन एनीथिंग, देन यू हैव टू पे द इंडेमनिटी और कंपनसेशन, यू हैव टू कंपनसेट फॉर दैट। अब इसके एंटोनिम्स होती है रॉन्ग। एक सेंस में हम इसे एंटोनिम्स, एक कंटेक्स्ट में हम रॉन्ग इसका यूज कर सकते हैं एंटोनिम्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो वी कैन यूज एंटोनिम्स इन अ कंटेक्स्ट विच इज रॉन्ग, मतलब अगर कोई चीज वापस पहले जैसी सही हो रही है तो उसे क्या करना, गलत करना, ठीक है, उसका एंटोनिम्स हो सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, रेस्टिट्यूशन, विच इज वापस होना या गेटिंग बैक अगेन इन इट्स इनिशियल स्टेट और फर्स्ट फॉर्म। द फिफ्थ वर्ड वी हैव इज सूद। I hope friends you might be already knowing the meaning of this word. Soothe means होता है शांत करना, it's SOOTH, soothe means शांत करना। इसके डेफिनेशन से समझते हैं, it is to make calm, to make calm मतलब शांत बनाना या स्थिर करना या शांत करना, ठीक है। इसकी सिनोनिम्स हो सकती है alleviate, alleviate मतलब होता है शांत करना, to pacify, alleviate, ठीक है, इसका मतलब होता है to pacify। appease, appease मतलब भी होता है शांत करना। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है लेसन, किसी चीज को कम करना। अगर कोई चीज भड़की हुई है तो उसे हम मिटिगेट कर दें, मतलब उसे हम कम कर दें, ठीक है। बिकाम, बिकाम तो ये आपके वर्ड से ही क्लियर है कि बी काम मतलब काम हो जाओ या शांत हो जाओ, बी काम, इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स ये बिकाम जो वर्ड है, इससे हम नाम से ही क्लियर है कि बिकाम मतलब क्या होता है। बिकाम मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। सो सूथ मीन्स बेसिकली क्या होता है, टू मेक काम और टू अपीज, टू पेसिफाई,
दिस इज इन एन इंपॉर्टेंट वर्ड पेसिफाई, ठीक है, इसका मतलब भी होता है शांत करना। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अगर हम किसी चीज़ को शांत कर रहे हैं तो हम उसका उल्टा क्या करेंगे, उसे भड़काएंगे, ठीक है। वी विल एजिटेट इट, वी विल डिस्टर्ब इट, वी विल ट्रबल इट, वी विल प्रोवोकेट। एक और वर्ड होता है प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स भी होता है भड़काना, ठीक है, प्रोवोकेट, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सूद। इसकी अब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये फ्रेंड्स जो वर्ड है एलिविएट, इसे हम एलिवेट से कंफ्यूज नहीं करेंगे। एलिवेट होता है ELEVATE, एलिवेट। एलिवेट मीन्स होता है ऊपर उठाना, ठीक है, और ये एलिविएट है, इसमें आई की भी प्रोनाउंसिएशन है, आई की भी यूजेस हैं, तो इसे हम उसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। एलिवेट और एलिविएट आर टू डिफरेंट वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज एल्यूसिव। एल्यूसिव इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, इट इज यूज मेनी टाइम्स। एल्यूसिव मतलब होता है समथिंग विच इज डिसेप्टिव, जो भटकाने वाला हो, जो हमें सही रास्ता ना दिखाता हो, एक तरह से झुठलाता हो, ठीक है, दैट इज एल्यूसिव, मतलब भटकाने वाला, जो हमें सही रास्ता ना दिखाए। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो मतलब डिस्क्राइब करने में मुश्किल होगी वो एक्चुअली क्या है, वो सही रूप में क्या है, दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, ठीक है, जो हमें भटकाने वाला हो, दैट इज एल्यूसिव। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ambiguous, ambiguous means something which is not clear, something which is difficult to understand, that is called ambiguous। अगर और volatile, volatile जो वर्ड है फ्रेंड्स इन द साइंटिफिक कंटेक्स्ट, इस वर्ड का मतलब होता है घुलनशील, जो इजीली घुल जाए या जो इजीली वेपोरेट हो जाए, उसे हम volatile कहते हैं, जो इजीली गायब हो जाए। तो इन द इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट इसे हम समझेंगे कि volatile मतलब क्या होता है, जो कि हमें इजीली कहीं भी ले जा सके, दैट इज इजीली डिसेप्टिव, ठीक है, जो हमें इजीली दूसरे रास्ते पे ले जा सके या जो हमें इजीली भटका सके, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल, जो इजीली हो जाए। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब होता है धोखेबाजी टाइप, जो हमें डिसेप्ट करे, जो हमें धोखा दे, जो हमें सही रास्ता ना दिखाए। सबटल, सबटल मतलब होता है धूर्त या मूर्ख, चालाक, जो हमें धोखा देने की इंटेंशंस रखता हो, दैट इज कॉल्ड सबटल। सो दीज आर ऑल्सो, दीज ऑल आर द एक्चुअली सिमिलर टू सम द वर्ड एल्यूसिव। इस वर्ड के सारे सिमिलर हैं, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। These all means overall these all words means that which are easily to which are hard to understand or which have not a clear meaning or which are not actually defined. These are the elusive. So this is elusive. Elusive मतलब होता है भटकाने वाला, जो clearly defined ना हो, जो हमें सही चीज़ एक बार में ना बताता हो या जो हमें भटकाने के intentions रखता हो। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स कैन बी accessible, मतलब accessible वो चीज़ें होती है जो क्लियर होती हैं, जो हमारे पास एक्सेस कर सकते हैं उसे। अप्रोचेबल, जिसे हम अप्रोच कर सकते हैं, जो हमें भटकाए नहीं, जिसे हम एक बार में अप्रोच कर लें। अटेनेबल, जिसे हम अटेन कर सकें, दैट विच कैन बी अटेन्ड। ऑब्टेनेबल, जिसे हम ऑब्टेन कर सकें। रीचेबल, जिस तक हम पहुंच सकें। ये सारे वर्ड्स मतलब जो एक तरह से भटकाए, जो हमें डेस्टिनेशन तक ना पहुंचाए, वो एल्यूसिव है, और जो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, हमें अटेन करने में, ऑब्टेन करने में, अप्रोच करने में हेल्प करे, वो सारे इसके एंटोनिम्स, वो एल्यूसिव नहीं है, वो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। So accessible, approachable, attainable, these all are the antonyms of the word elusive. The next word we have is exploitation. The next word we have is exploitation, which is, इसका मतलब क्या होता है, शोषण करना, किसी चीज़ को शोषित करना या किसी रिसोर्स को बर्बाद करना। To exploit some resources, to make in, to use the resources improperly is called exploitation. ये exploitation मतलब क्या होता है, शोषण करना या बर्बादी करना, ठीक है। The action of treating someone unfairly in order to benefit from their work, मतलब किसी को ट्रीट करना unfairly, the action of treating someone unfairly, किसी को unfairly ट्रीट करने का एक्शन को in order to, क्यों अब unfairly treating किया जाता है, to benefit from their work, उसके काम से बेनिफिट करने के लिए, खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किसी के काम से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी को अनफेयरली ट्रीट करने के एक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। मतलब हम किसी को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, मतलब हम उसके काम से फ़ायदा तो खुद उठा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका हम शोषण कर रहे हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं यूजिंग, उसे यूज़ करना, हम एक तरह से उसे यूज़ कर रहे हैं, उसे विक्टिमाइज कर रहे हैं। विक्टिमाइजेशन इज अ वर्ड विच इज फाउंड फ्रॉम द वर्ड विक्टिम, विक्टिम से विक्टिमाइज बना, विक्टिमाइज से विक्टिमाइजेशन। तो विक्टिम वो होता है जो पीड़ित होता है, जिसका हम शोषण करते हैं, जिसे हम पीड़ित करते हैं। द वन हु इज द विक्टिम इज द वन हु फेसेस द कॉन्सिक्वेंसेज, जो परिणामों का सामना करे वो विक्टिम होता है, ठीक है। तो विक्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो पीड़ित है। सक्शन मीन्स भी होता है किसी के अंदर से किसी चीज़ को सोखना है, किसी चीज़ को निकालना। तो जब हम किसी को अनफेयरली ट्रीट करते हैं या उसके वर्क से खुद को बेनिफिट करें, तो हम उसकी एनर्जी को एक तरह से कहें तो सक्शन करते हैं। इट मीन्स दैट ही इज यूजिंग हिज एनर्जी और हिज पावर टू वर्क एंड वी आर बेनिफिटिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम हिज वर्क। सो ये तीनों जो यूजिंग, विक्टिमाइजेशन और सक्शन, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, और मे बी फर्दर मेनी मोर सिनोनिम्स कैन बी पॉसिबल।
सो लेट्स फर्दर टॉक टुवर्ड्स द एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? अगर हम किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इफ यू आर एक्सप्लॉयटिंग समथिंग और इफ वी आर एक्सप्लॉयटिंग समवन, वी कैन conserve it, we can conserve the resources or we can conserve the energy which we were exploiting earlier. जो हम earlier exploit कर रहे थे उसे हम अब क्या कर सकते हैं? conserve कर सकते हैं, उसका उल्टा कर सकते हैं. ठीक है, support कर सकते हैं. if we are exploiting we can support, if we are exploiting we can develop. ठीक है, अगर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो हम डेवलपमेंट भी तो कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि जिनका हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो विक्टिम बन रहे हैं हमारे एक्सप्लॉइटेशन के, वो क्या करेंगे? डेवलप्ड होंगे, वो डेवलपमेंट के अंडर आएंगे. ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. सो दैट्स ऑल देयर आर 7 वर्ड्स विच वी हैव लर्नड इन दिस. सो द फर्स्ट वन वाज डेडलॉक, ये आप सभी जानते हैं, यू मस्ट हैव नो. इन्वेड मीन्स आक्रमण करना होता है, घुसपैठ करना. द थर्ड वर्ड इज एनेक्स. एनेक्स मीन्स साथ लगाना या जोड़ना. टू कंबाइन. रेस्टिट्यूशन मीन्स टू गेट बैक अगेन, वापस आना, लौट जाना, अपने पुराने स्टेट में जाना. सूद मीन्स होता है पेसिफाई या काम, मतलब टू मेक काम या शांत करना, सूद करना किसी चीज़ को. एल्यूसिव मतलब होता है जो हमें सही रास्ता एक बार में ना दिखाए, मतलब भटकाने वाला, जो हमें भटकाने की इंटेंशंस रखता हो. डिसेप्टिव इंटेंशंस रखता हो, मतलब जो हमें झूठ बोलने के या धोखा देने के इंटेंशंस रखता हो. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण या किसी चीज़ का गलत उपयोग. अनफेयर मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ समवन और समबडी इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क. इसके सिनोनिम्स होंगे यूजिंग विक्टिमाइजेशन, किसी को विक्टिमाइज करना. एंटोनिम्स होंगे कंजर्व, सपोर्ट. सो दीज आर द 7 वर्ड्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस फर्स्ट पार्ट में हम ये 7 वर्ड्स कवर करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, और जो बाकी सारे वर्ड्स इसके मैं वी विल डिस्कस सम अदर पार्ट्स ऑफ दिस सेशन ऑल्सो. न्यूज़पेपर वर्ड्स के और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं. ठीक है, मैं उसकी कलेक्शन कर रहा हूँ और एज सुन एज द वर्ड्स गेट कलेक्टेड आई विल अपलोड इट, आई विल मेक इट अ वीडियो एंड अपलोड इट ऑन द चैनल सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. ये सारे वर्ड्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सारे वर्ड्स को जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में फॉर्म करके एग्जाम्स में पूछा जाता है. वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक बैंक एंड एसएससी एंड ऑल द एग्जामिनेशंस विच यू फेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, so that's all for the session. Thank you friends, and I hope you like the video. If you like the video, please do like the video and comments, and share the video for the maximum benefit, and subscribe the channel for the latest updates. Thank you very much.